हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉस्ट शीट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। इन ए फैक्ट्री 500 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए were manufactured in the month of June 2014. From the following figures obtained from the costing record, prepare a cost sheet showing cost per unit. एक कारखाने में जून 2014 में ए उत्पाद की 500 इकाइयों का उत्पादन हुआ। लागत अभिलेखों की निम्न संख्याओं से प्रति इकाई लागत दर्शाते हुए एक लागत पत्र बनाइए। रॉ मटेरियल्स, ऑफिस ओवरहेड्स, डायरेक्ट लेबर, सेलिंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बनाने को कहा है क्वेश्चन में? देखिए, प्रीपेयर ए कॉस्ट शीट। नाउ सॉल्यूशन। फर्स्टली write the name in the books of. Name of manufacturer is not given, so dash dash dash. फिर cost sheet. Cost sheet is a statement for find out the total cost and cost per unit. Date देखिए, जून से 2014 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, तो यहां पर लिखेंगे फॉर द 1 मंथ। ईयर एंडेड जरूरी नहीं है। फॉर द 1 मंथ ऑफ जून 2014। नाउ ड्रॉ द कॉलम। पर्टिकुलर्स, टोटल पर यूनिट, रुपीस रुपीस। राइट हैंड कॉर्नर पर आउटपुट लिखा जा सकता है। आउटपुट कितनी वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ है, देखिए क्वेश्चन में आउटपुट 500 यूनिट्स। हम जो स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम जो एक्सपेंसेस शो करने वाले हैं, वो कितनी यूनिट से रिलेटेड है? 500। अब कल हमने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखा था। हाँ, क्वेश्चन में देखो, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। किसी भी प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए मेन आइटम होता है रॉ मटेरियल्स। तो ये हमने लिखा रॉ मटेरियल्स 50,000। ये 50,000 टोटल में लिखना है, और इस 50,000 में 500 यूनिट से हम डिवाइड कर दें। 500 यूनिट से डिवाइड कर दें तो ये आंसर आता है 100। ये क्या हुआ? पर यूनिट। एक यूनिट को बनाने में 100 रुपये खर्च हुआ, जबकि 500 यूनिट को बनाने में कितना लगा है? 50,000। नेक्स्ट आइटम, रॉ मटेरियल के बाद देखिए और कौन सा आ सकता है? डायरेक्ट लेबर। फर्स्ट एडिंग प्राइम कॉस्ट होती है, तो उस प्राइम कॉस्ट में मटेरियल, फिर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर का अमाउंट है 40,000। इस 40,000 को 500 से डिवाइड कर दीजिए, तो पर यूनिट 80 रुपीज़ बनता है। फिर आगे सेलिंग नहीं, फैक्ट्री नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इस हेडिंग में लिखेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, और 500 से इसे डिवाइड कर दें। 10,000 को 500 से डिवाइड कर दें तो ये 20 रुपीज़ होता है। ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुई। इस फर्स्ट स्टेप का टोटल कीजिए। अभी तक 1 लाख रुपीज़ एक्सपेंसेस हुआ है, पर यूनिट 200। इस एक्सपेंसेस को प्राइम कॉस्ट कहा जाता है, प्राइम कॉस्ट। अब आगे एड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब अपने क्वेश्चन में देखिए, फैक्ट्री से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस दिया हो तो उसे लिख दीजिए फैक्ट्री ओवरहेड्स। क्वेश्चन में देखिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स का अमाउंट दिया है 20,000। पर यूनिट से लाने के लिए 500 से डिवाइड कर दीजिए, 40 रुपीज़। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद टोटल कर दिया जाए, 1,20,000
240। फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद जो टोटल आता है उसे कहा जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें ऐड कर दीजिए ऑफिस ओवरहेड्स। ऑफिस ओवरहेड्स का अमाउंट देखिए 12,000। टोटल अमाउंट है 12,000। इसे 500 से डिवाइड कीजिए तो ये आता है 24। एक बार फिर से टोटल कर दिया जाए 1,32,264। फर्स्ट कॉलम टोटल अमाउंट को शो कर रहा है, सेकंड कॉलम पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने में कितना एक्सपेंसेस हुआ। ऑफिस ओवरहेड के बाद नाम दीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें ऐड कर दिया जाए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में देखो एक आइटम है सेलिंग ओवरहेड्स 8,000, ये लिख दिया 8,000। 500 से डिवाइड कर दीजिए 16 रुपीज। टोटल कर दीजिए 1,40,280। इसका नाम दिया जाए टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के आगे प्रॉफिट एंड सेल्स आता है। आप देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड सेल्स नहीं दिया है, इसलिए क्वेश्चन यहीं पर एंड होता है। क्लियर।